हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, जिसके अंदर हमने पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड के बारे में डिस्क्राइब किया था। डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था कि भाई कौन सी प्रॉपर्टियाँ है जो पेट्रोलियम ऑयल, मिनरल ऑयल को बहुत ही अच्छा बनाती है और कम भाव होने की वजह से क्यों हम लोग उसको ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं वो। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं दूसरे प्रकार का हाइड्रोलिक फ्लूइड जो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होता है, वो है इमल्सन्स। क्या है इमल्सन्स? अब इमल्सन्स का मतलब क्या है? तो क्या इमल्सन्स आर मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर। इमल्सन का मतलब ही क्या है कि दो किसी केमिकल को या फिर लिक्विड को लेंगे और उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, और जो तैयार होगा लिक्विड उसको बोलेंगे इमल्सन। अब दो लिक्विड कैसे लेने हैं, दो लिक्विड हमको कैसे लेने हैं जो आपस में मिक्स तो हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे के साथ केमिकली कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं करेंगे वैसे। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल एंड वाटर। पानी लेना है, उसके अंदर पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल यानी मिनरल ऑयल डाल देना है। अब क्या होगा, तो कि सब जानते हैं कि पानी और तेल कभी भी आपस में रिएक्शन कर पाएंगे नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। तो जो ज़्यादातर इमल्सन यूज़ होते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम में वो है किस किस का मिक्सचर, तो कि पानी, वाटर एंड पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल, उसको मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो वाटर प्लस मिनरल ऑयल, इसको मिक्स करके यूज़ करोगे तो पानी और ऑयल आपस में रिएक्शन भी नहीं करेंगे और हाइड्रोलिक फ्लूइड की जगह अच्छा वाला काम हमको प्रोवाइड करेंगे। एंड इमल्सिफायर इज नॉर्मली एडेड टू इमल्सन्स विच कीप लिक्विड एज स्मॉल ड्रॉपलेट एंड रिमेन सस्पेंडेड इन दी अदर लिक्विड। दूसरा क्या करेंगे, जब भी दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं कुछ एडिटिव्स, उसको ऐड करेंगे जो क्या करेंगे, लिक्विड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर सस्पेंडेड करके, लिक्विड के अंदर छोटे छोटे, जैसे पानी है तो पानी के अंदर ऑयल डाला होगा तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे एडिटिव्स। चलिए आगे, कुछ दो तरह के इमल्सन यूज़ होते हैं। एक है ऑयल इन वाटर इमल्सन, दैट मीन्स पानी के अंदर ऑयल को डाइल्यूट किया होगा, यानी पानी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। दिस इमल्सन हैज़ वाटर एज द मेन फेस। मैंने बोला ना ऑयल इन वाटर, यानी पानी के अंदर ऑयल को मिक्स किया होगा तो पानी का पोर्शन, वाटर का भाग थोड़ा ज़्यादा रहेगा। द मेन फेस ऑफ द वाटर, the emulsion has a water as the main phase while small droplet of oil are dispersed in it। ज़्यादा पोर्शन पानी का रहेगा, थोड़े ही ड्रॉपलेट्स ऑयल के अंदर डाले होंगे। जनरली द ऑयल डाइल्यूशन इज लिमिटेड अबाउट 5%, हैंस इज एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। ये जो ऑयल इन वाटर इमल्सन बनता है उसमें मेजर पोर्शन वाटर का रहता है, करीबी 5% ही ऑयल हम लोग ऑयल इन वाटर इमल्सन में डालेंगे। ठीक है, तो अगर 100% है हाइड्रोलिक फ्लूइड, उसके अंदर 5% ऑयल रहेगा और 95% वाटर रहेगा। इट्स लिमिटेशंस आर पुअर विस्कोसिटी लीडिंग टू लीकेज प्रॉब्लम, लॉस इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पुअर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। अब इसके नुकसान क्या है कम ऑयल डालने के? तो देखिए फ़ायदे क्या है कम ऑयल डालेंगे तो कि जो ऑयल का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है ऑयल के, वो कम हो जाएंगे। ऑयल कम यूज़ हो रहा है इसके लिए, लेकिन नुकसान क्या होंगे, तो कि विस्कोसिटी कम हो जाएगा हाइड्रोलिक फ्लूइड का। पानी है तो लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है विस्कोसिटी कम होने की वजह से। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, वो कम हो जाएगी। और ऑयल का पोर्शन कम है तो लुब्रिकेशन तो आप भूल ही जाओ, तो पुअर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी मिलेंगी। क्लियर? Thus,
प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम टू ग्रेटर एक्सटेंट्स बाय यूजिंग सर्टेन एडिटिव। तो क्या करना है, ऑयल इन वाटर यूज़ नहीं करना है, नहीं, ऑयल इन वाटर यूज़ तो करना है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो कि भाई 5% ही ऑयल रखेंगे, 95% पानी रखेंगे, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टियाँ लुब्रिकेशन, विस्कोसिटी, लीकेज, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सबको अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ क्या करेंगे, हम उसके अंदर एडिटिव्स यानी कुछ मसाले या डालेंगे, मसाले ऊपर से कुछ नमक मिर्ची डालेंगे, ऐसे एडिटिव्स डालेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, वापस सारी प्रॉपर्टियाँ आ जाएंगी। सच इमल्शंस आर यूज्ड इन हाई डिस्प्लेसमेंट लो स्पीड पंप, फॉर एग्जांपल इन माइनिंग एप्लीकेशन। ऐसे जो लिक्विड है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हाई डिस्प्लेसमेंट और लो स्पीड पंप। अगर आपको ज़्यादा मटेरियल डिस्प्लेस करना है कम स्पीड से तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पेशली जो माइनिंग के अंदर मोटर यूज़ होती है पंपिंग के लिए, पानी को माइन से निकालने के लिए, ठीक है, वो लो स्पीड से कम स्पीड से काम करती है, तो उस हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर आप ऑयल इन वाटर इमल्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड कम होगी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा करना होगा, इसके लिए। दूसरा इमल्शंस है वाटर इन ऑयल, दैट मीन्स अभी वाटर पानी का पोर्शन कम रहेगा, ऑयल का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। वाटर इन ऑयल इमल्शंस ऑल्सो कॉल इन्वर्स इमल्शंस, यानी उल्टा। किसका उल्टा, ऑयल इन वाटर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल, मतलब पानी का पोर्शन कम रहेगा, ऑयल का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। बेसिकली ऑयल बेस्ड इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर डिस्प्रेस्ड थ्रू आउट दी ऑयल फेज, मतलब ऑयल ज़्यादा रहेगा और कुछ ड्रॉपलेट, कुछ पोर्शन है ना, हम लोग क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे। दे आर मोस्ट पॉपुलर फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड। अब ये थोड़ा फ़ायदा हो गया, देखिए ऑयल का पोर्शन ज़्यादा है, पानी कम है, इसकी वजह से इसके अंदर जो फायर रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो गई। दे एग्जिबिट मोर ऑफ एन ऑयल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ऑयल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल ऑयल की जो प्रॉपर्टी है, टेक्निकल प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जैसे कि गुड विस्कोसिटी, लुब्रिकेशन, वो इम्प्रूव हो जाएगी ऐसा करने से। कैसा करने से, 95% ऑयल 5% पानी रखने से फायर रेजिस्टेंस इम्प्रूव होगा, विस्कोसिटी अच्छी हो जाएगी और लुब्रिकेशन प्रॉपर्टियाँ भी अच्छी मिलेगी। द कॉमनली यूज्ड इमल्शन हैज़ अ डाइल्यूशन ऑफ 60% ऑयल एंड 40% वाटर। देखिए अभी तक मैं क्या बोल रहा था, 95% ऑयल 5% पानी। देखिए खर्चा कम करना है तो 95% ऑयल यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इन लोगों ने क्या कर दिया, पोर्शन चेंज कर दिया। कॉमनली कौन सा यूज़ करना है, अगर आप वाटर इन ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 60% 60% ऑयल रखना है और 40% क्या रखना है, वाटर। 60% ऑयल 40% पानी। हो गया हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन रेडी, जिसके अंदर फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी है, विस्कोसिटी अच्छी है, लुब्रिकेशन अच्छे से हो रहा है, प्लस ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। इट इज़ गुड फॉर ऑपरेशन, गुड फॉर ऑपरेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एज एट अ हाई टेम्परेचर। 25 डिग्री भी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस भी हाई माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक ये काम प्रोवाइड कर रहा है, वर्क प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स बहुत ही अच्छा हो गया है, ठीक है। वाटर इवापोरेट्स एंड लीड टू लॉस ऑफ फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। एक ही नुकसान है, लीकेज की वजह से, क्लियरेंस की वजह से, गैप हो जाते हैं उसकी वजह से, ये जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है उसमें से पानी इवापोरेट हो जाएगा, यानी वेपराइज, भाप बन के निकल जाएगा, तो उसका पोर्शन 40% से कम हो जाएगा और ऑयल का पोर्शन बढ़ जाएगा, जिससे उसकी जो फायर रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। सडनली कम नहीं होगी, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो ये प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। एक ही इसका नुकसान है, बाकी तो बहुत बढ़िया है, इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है। मैं तो बोलता हूँ यूज़ कर ही लो, ठीक है। चलिए आगे यूज़ करेंगे तीसरे नंबर पे वाटर ग्लाइकोल। वाटर ग्लाइकोल इज़ अनदर नॉन फ्लेमेबल फ्लूइड कॉमनली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। जो एरोप्लेन होते हैं, है ना, जब वो लैंडिंग करता है तब उसके जो नीचे से खिड़कियाँ खुल के जो
पहिए व्हील बाहर निकलते हैं, उसके अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होता है। फिर एविएशन इंडस्ट्री, यानी जो मिसाइल का लॉन्चिंग पैड होता है, रॉकेट का, स्पेस शटल का लॉन्चिंग पैड होता है, सबमरीन शिप को लॉन्चिंग करने के लिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कौन सा फ्लूइड यूज़ होता है? वाटर ग्लाइकोल। इट जनरली हैज़ अ लो लुब्रिकेशन एबिलिटी एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। नुकसान क्या है भाई? तो कि अगर मिनरल ऑयल को कंपेयर करोगे तो वाटर ग्लाइकोल आपको कम लुब्रिकेशन एक्शन प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। ज़्यादा टेम्परेचर वाली एप्लीकेशन होगी, कंटिन्यूसली सिस्टम यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप वाटर ग्लाइकोल यूज़ कर पाएंगे नहीं। अब देखिए वाटर ग्लाइकोल का मतलब क्या है? तो कि पानी के अंदर ग्लाइकोल मिक्स किया है, तो उसका परसेंटेज दिया है आपको रेशियो 1:1, 1 पार्ट वाटर तो 1 पार्ट क्या लेना है? ग्लाइकोल। 5 पार्ट ग्लाइकोल लोगे तो 5 पार्ट क्या लेना है? वाटर। यानी दोनों का परसेंटेज रेशियो क्या है? सेम, 1:1। बिकॉज इट इज़ एक्वेस नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज़ प्रोन टू ऑक्सीडेशन एंड रिलेटेड टू प्रॉब्लम। देखिए पानी है, उसके साथ ग्लाइकोल है, उसके साथ साथ एक्वानियस नेचर है। एक्वानियस नेचर यानी उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है और उसके साथ साथ एयर भी अवेलेबल होने की वजह से ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से हम लोग जानते हैं कोरोजन लगने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए उसको कम यूज़ किया जाता है। हाँ, अगर आप उसको यूज़ करना चाहता है ज़्यादा तो क्या कर लीजिए, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, ऐसे कुछ एडिटिव्स आते हैं, वो वाटर ग्लाइकोल के अंदर डाल दो, ऐसे मसाले डाल दो। कौन से मसाले? ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, जिससे वाटर ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन होने की जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स क्या करेंगे? उस प्रोसेस को स्लो कर देंगे या फिर कैंसल ही कर देंगे, जिससे ना ऑक्सीडेशन होगा ना तो कोरोजन होगा। क्लियर? इनफ केयर इज एसेंशियल इन यूजिंग दिस फ्लूइड। इट इज़ टॉक्सिक एंड कोरोजिव टूवर्ड्स सर्टेन मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसको जब आप हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर फील करोगे, लीकेज हो चुका है, रिपेयर कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक यानी जहरी है। अगर आपके नाखून में चला गया, नाखून से आपके मुंह में चला गया, तो आपको डेथ होने के चांसेस है, आपके कोमा में जाने के चांसेस है, आपके बेभान हो जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा क्या है, सर्टेन मेटल के अंदर ये कोरोजन क्रिएट कर देता है। चाहे आपने हैबिटर्स डाले होगे, चाहे आपने इनहिबिटर्स डाले होगे या नहीं डाले होगे, लेकिन कुछ मेटल के साथ तो ये कोरोजन करेगा करेगा और करेगा ही। ऐसी मेटल कौन सी है? जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ऐसी मेटल पे क्या करेगा? कंपलसरी कोरोजन क्रिएट कर देगा। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेंस्ट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। वापस याद करवा रहे हैं कि अगर आपको इसको कंटिन्यूस यूज़ करना है, आपकी अगर हाइड्रोलिक सिस्टम कंटिन्यूस यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डेवलप होगा ही, और उस कंडीशन में हाई टेम्परेचर वाले ऑपरेशन पे ये काम आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर है, पानी है, जो गर्म होके इवापोरेट हो जाएगा, और पानी चला गया तो अपने साथ वो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ले जाएगा। उसके बाद तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इट इज़ वेरी गुड फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन एज इट पॉसिबल हाई एंटी फ्रीज कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए उसको बोला गया है कि लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है, एंड उसके अंदर जो एंटी फ्रीज कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छी है। अब मैं आपको याद करवाता हूँ कि जो एरोप्लेन होता है वो बार बार टेक ऑफ और लैंड नहीं होता है। एक ही बार टेक ऑफ होगा और एक ही बार लैंड होगा, और बीच में उसको 5-6 घंटे का टाइम मिलता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। वैसे ही मिसाइल होती है, लॉन्चिंग पैड होते हैं, वो भी हर रोज़ यूज़ नहीं होते। ठीक है। फिर अगर रॉकेट जा रहा है ऊपर स्पेस में, तो हम जानते हैं कि स्पेस में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है। और वहाँ पे अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है हाइड्रोलिक सिस्टम से, तो हमको पता चला कि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था, जो मिनरल ऑयल था, वो फ्रीज हो चुका है, अब लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी फ्लूइड ले जाओ फ्रीज हो जाता है।
तो वाटर ग्लाइकोल एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर हाई एंटी फ्रीज कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब लो से लो टेम्परेचर पे भी आप काम करोगे ना तो वाटर ग्लाइकोल कभी भी जमेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप लॉन्चिंग कंडीशन में हाइड्रोलिक फ्लूइड की सिस्टम के अंदर आप वाटर ग्लाइकोल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं। और 2 लिक्विड बाकी हमारे। ओके, टोटल अभी 3 लिक्विड और बाकी है, 3 कैटेगरी और बाकी है। ठीक है, सिंथेटिक फ्लूइड, वेजिटेबल ऑयल एंड बायोडिग्रेडेबल्स। तो ये 3 लिक्विड के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको जो चीज़ें यहाँ से बोली गई है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी है उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको कंटिन्यूसली पढ़े, और कुछ भूल जाए तो वापस एक बार लेक्चर प्ले करके देख लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।